वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और मजेदार सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हूँ। आपको एमबीए करना है बट आपका ऑलरेडी आपके होम कंट्री में एक्सपीरियंस है, आपका मार्केटिंग में है या एचआर में, अब आपको करियर ट्रांजिशन करना है या फिर आपको अपनी खुद की फील्ड में ही आगे जाना है बट आपको ये नहीं पता कि एमबीए में कौन से इलेक्टिव्स हैं, वेदर इट विल बी हेल्पफुल टू योर करियर और नॉट, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्टिव है कौन से ये तो कोई बताओ। मतलब व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट एमबीए प्रोग्राम, I did not have any idea what all electives will be there. I just wanted to pursue marketing, digital marketing, but then again I did not have any idea कि कौन से electives होंगे स्पेसिफिकली, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, वो हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल एंड, जिससे आपको सारे इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको मेजर इलेक्टिव्स बताऊंगी कि जैसे कि हाँ लीडरशिप रहता है, मार्केटिंग रहता है, फिर मैं उसके बाद आपको उसके सब इलेक्टिव्स बताने वाली हूँ कि उसके विद इन कौन से इलेक्टिव कोर्सेज रहते हैं और आप कौन से ऑप्ट कर सकते हो और क्या क्राइटेरिया रहता है उनको ऑप्ट करने का, राइट। तो मुझे सारे याद नहीं है तो मैं आज देख के थोड़ा आपको बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट कम रहेगा बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी इलेक्टिव विच इज देयर इन द यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट एमबीए प्रोग्राम। सो स्टार्टिंग विद द मेजर इलेक्टिव्स, देखो लीडरशिप में रहते हैं, एक मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में रहता है, एक एचआर में रहता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप रहती है, एंड देन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, एंड देन बिजनेस एनालिटिक्स भी रहता है कोर्स, एंड अदर्स, मतलब अदर्स में भी कुछ कोर्सेज आते हैं। तो अब काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, दे टॉक अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, दे टॉक अबाउट फाइनेंस, कि कौन से कोर्सेज वो ले सकते हैं और सब कुछ, तो मैं आपको वो सारे क्लियर करती हूँ। तो स्टार्टिंग विद लीडरशिप में आपका चेंज मैनेजमेंट एक कोर्स रहता है, एक आपका नेगोशिएशन रहता है, एक आपका लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो इफ यू आर ऑलरेडी एट अ लीडरशिप पोजीशन इन योर होम कंट्री, जहां आपको 7, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप ऑलरेडी एक लीडर हो, तो आई थिंक ये इलेक्टिव लेके आपको शायद हेल्प कर सकते हैं। वो आपको पता है कि आपको अपनी कौन सी स्किल पे वर्क करना है। अगर आप मार्केटिंग से हो तो मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में कौन से इलेक्टिव्स रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहता है, मार्केटिंग प्रमोशन रहता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रहता है, एंड कॉमर्स रहता है, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स इज इन ट्रेंड। इन केस अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस ई कॉमर्स कोर्स। अदर देन दैट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट एंड ग्रीन फाइनेंस। अब आपको मैंने नाम बता दिए, अब आपको रिसर्च करना है कि आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से हो और आपको फाइनेंस पसंद है तो आपके लिए कौन सा इलेक्टिव सूटेड रहेगा, वो रिसर्च आप खुद करना। मैं आपको नाम बता रही हूँ, फाइनेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सॉरी। तो टॉकिंग अबाउट द एचआर में हमारे पास कोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ग्लोबल एनवायरमेंट, एचआर स्ट्रैटेजी, रिक्रूटिंग एंड retaining talent, and then management and employee relations. And then entrepreneurship में हमारे पास है design thinking, prototyping for entrepreneurs, and entrepreneurship management. And business analytics में हमारे पास है machine learning tools and techniques, predictive analytics, what works, एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो अगर आपका ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको कोडिंग वगैरह आती है, तभी इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट करना। जस्ट बाय इमेजिनिंग कि हाँ अगर आपका एक कोर्स सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, मैंने आपको पूरे कोर्स सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई थी, आप प्लीज वो सारे कोर्स सब्जेक्ट्स की लिस्ट एक बार देखना। यही सारे कोर्स सब्जेक्ट्स ही हैं और ये उसके देन उसी के अंडर जो है इलेक्टिव्स हैं, उसी से रिलेटेड, तो आप वो देखना, आपको पता चलेगा। तो अगर आप कोर सब्जेक्ट ले भी रहे हो एनालिटिक्स का और आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, तो आप ये मत सोचना कि आप इलेक्टिव ले लोगे तो आपका करियर सेट हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए कोडिंग वगैरह भी आपको आनी चाहिए। तो बहुत रिसर्च करना, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। मैं आपको सिर्फ अपनी एक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूसीडब्ल्यू। आज मैं आपको ये
बता रही हूँ लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स, 6 महीने बाद मे बी वो कोई एक आध कोर्स माइनस कर दे या एक आध कोर्स एडिशन कर दे। तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। ये जो वीडियोस हैं ये आपको एक हेल्प के लिए बना रही हूँ मैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि हाँ ये कोर्सेज हैं, राइट। या फिर मतलब सिर्फ ये वीडियो नहीं, यूसीडब्ल्यू से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई है तो यूसीडब्ल्यू की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद की भी रिसर्च करना। इस वीडियो को एक आइडिया की तरह लेना, ओके एक जनरल आइडिया कि अच्छा ऐसा तो होता ही है, बट उसको फिर क्रॉस चेक कर सकते हो आप यूसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके कि कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड देन अदर्स, मैंने आपको बताया एक अदर्स रहता है। अदर्स में कौन से इलेक्टिव्स रहते हैं? एक होता है कंसल्टिंग, अगर इन केस आपको कंसल्टेंट बनना, आपको कंसल्टेंसी प्रैक्टिस करनी है तो। एक रहता है आपका ग्रेजुएट रिसर्च मेथड्स, एक होता है एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड देन नेक्स्ट इज एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा आपको आपका करियर किस में लेके जाना है, आप वो इलेक्टिव ले सकते हो। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आपको 3 इलेक्टिव आप ले सकते हो। तो उन 3 इलेक्टिव्स में से आप, अगर आपको जैसे फाइनेंस के हो आप, या अगर आपको मार्केटिंग भी पसंद है तो आप एक मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, 2 फाइनेंस के कर सकते हो। बट इन केस अगर जैसे आपको लीडरशिप का भी कुछ लर्न करना है, यू डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट, यू वांट टू लर्न नेगोशिएशन, राइट, तो आप एक लीडरशिप का नेगोशिएशन ले लेना, बाकी तो मार्केटिंग ले लेना। बिकॉज इफ यू आर अ मार्केटर, इफ यू आर इनटू सेल्स, you should know how to negotiate things. So then in that scenario you can take one negotiation subject, and then the rest two you can go ahead with the marketing, or one marketing and then the last could be your finance or analytics. So you can mix match your electives. As of now UCW का पॉलिसी यही है कि आप अपने जो इलेक्टिव्स है वो मिक्स मैच कर सकते हो। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग के हो तो आपको सारे मार्केटिंग वाले इलेक्टिव्स ही लेने पड़ेंगे। होप ये वीडियो ने आपको बहुत क्लैरिटी दिया होगा कि हमारे पास क्या क्या इलेक्टिव्स हैं और आप क्या ऑप्ट कर सकते हो। आपको एक बेटर डायरेक्शन मिला होगा टुवर्ड्स योर करियर प्लानिंग, वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, और वेदर इट कैन हेल्प यू इन योर करियर और नॉट। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप इनफैक्ट बैंकिंग के भी यहाँ पे इलेक्टिव्स ले रहे हो या मार्केटिंग के भी, तो इट इज सजेस्टेड कि आपको, मतलब इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन कि आपको लाइक जैसे मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट फाइनेंस के मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एचआर के भी जिनको मैं जानती हूँ, तो व्हाट दे से इज इवन इफ दे हैव टेकन द इलेक्टिव्स, स्टिल दे हैव टू डू सम सर्टिफिकेशन आउटसाइड यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट, राइट, मतलब दैट शुड बी वैलिड इन कैनेडा टू गेट अ बेटर जॉब। तो फाइनेंस में अगर आपको बैंकिंग जॉब चाहिए, बैंक से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो आपको बाहर से भी कुछ सर्टिफिकेशंस करने होते हैं। तो आप कोई भी करियर ऑप्ट करो, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट। कि आप फर्स्ट इज इंटरेस्ट, कि आपका क्या इंटरेस्ट है, सेकेंडली आपका स्किल, आपको आपके क्या स्किल्स हैं और आप कैसे स्किल्स अपने बढ़ाना चाहते हो, या आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए, तो उस पर थोड़ा रिसर्च करो। मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड, बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आउटशाइनिंग in University Canada was, believe me, they are at 4 CGPA, they have got the internship, they are like most them. तो हर किसी का स्टोरी अलग होता है। आपको रिसर्च खुद करना चाहिए कि आपका करियर क्या है, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। अब मैंने आपको इलेक्टिव बताया है, क्योंकि आपके जो इलेक्टिव्स होंगे वही आप आगे चल के अपने जॉब में बता पाओगे दैट दीज आर द पर्टिकुलर इलेक्टिव्स व्हिच यू हैव टेकन एंड यू आर स्किल्ड इन सच फील्ड। For example, I have taken digital marketing strategy, so I'm a digital marketer, right? So what I'll do is मैं अपने जो job है उनको बताऊंगी that okay, these are the electives which I have taken, I've studied this and this particular, now I have the knowledge about this and this, because I have done my career transition, right? So what I'm trying to tell my employer is that I know about all these things. तो अब मुझे पता है कि मेरा कौन से राइट एम्प्लॉयर्स होंगे जिनको मुझे अप्रोच करना है, मेरी क्या रिसर्च रहेगी, क्या मेरे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या ब्रिटिश कोलंबिया में मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या मुझे किसी और प्रोविंस में मूव होना है। तो दैट्स ऑल। रिसर्च हमेशा हेल्पफुल होता है। एंड जब भी कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ पॉइंटर पता चलता है, उसको लिखो। लिखना जरूरी होता है। अगर आप लिखोगे नहीं, आपको लगेगा अच्छा ये तो कर लिया, अब नेक्स्ट डे मैं और दूसरी चीज पे रिसर्च करूंगा, तो आप भूल जाओगे। यू आर ह्यूमन ओनली, ओके, यू आर नॉट एन AI। तो लिखो जिससे आप बाद में कंपेयर कर सको वो सारे पॉइंटर्स। तो ये आज मेरी तरफ से आपको टिप था कि आप कैसे अपना रिसर्च कर सकते हो एंड आपको क्या फोकस करना चाहिए और किस चीज पे बिलीव करना चाहिए। बाकी विद माय पार्ट मैंने आपको इलेक्टिव्स बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट इन केस इफ यू आर कमिंग विद टू द UCW फॉर द MBA प्रोग्राम।
एंड इन केस अगर अभी भी आपको कुछ भी पूछना है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं। अब मैंने डिसाइड किया यूसीडब्ल्यू के अलावा भी मैं आपको अपने और भी पर्सनल चीजें या और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।